वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया में ऑयल प्राइस हाइक हुई है, जिससे क्या है कि जो चीज़ों की कीमतें हैं, बाकी भी आइटम, फूड के आइटम हैं, ऑयल के आइटम हैं, ये सारे के सारे आइटम एक्सपेंसिव हो जाने हैं। और जब एक्सपेंसिव हो जाने हैं तो इनकी डिमांड कम होती है, और जब डिमांड कम होगी तो फिर इकोनॉमिक जो जीडीपी ग्रोथ रेट है सारी वर्ल्ड का नीचे जाएगा। और फिर क्या होगा, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। कंपनी, प्राइवेट कंपनी बल्कि ले ऑफ करेंगी, लोगों को निकालेंगी, जिससे इसको कहते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू इकोनॉमिक रिसेशन, क्योंकि वी आर कन्फ्रंटेड विद स्टैगफ्लेशन, नॉट इन्फ्लेशन ओनली। इन्फ्लेशन के बारे में है कि 2% तक हो तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक रहती है, हेल्दी होती है, लेकिन 2% से जब बढ़ता है तो फिर इकोनॉमिक हेल्थ जो है मुतासर होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, अवाम की परचेजिंग पावर कम होती है, वो उसका फिर एक डोमिनो इफेक्ट होता है प्रोडक्शन पर। सारी चीज़ें, जब इकोनॉमी जो ही ओवरऑल स्लगिश हुई तो दुनिया फिर मसाइल में मुब्तला होती है। ये एक इस वक्त चल रहा है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स दिस विल परसिस्ट। और ऐसी सूरत हाल माजी में 1970 और 1980 की दहाई में हो चुकी है, इसी तरह इकोनॉमिक रिसेशन। और फिर ये साइकिल है, इसने कोई ता क़यामत नहीं रहना। आपने ऑसिलेशन देखी है ना, हार्ट की बीट जैसे देख लें, चलो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। ये इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया का ऐसे ही चलता है। फिर होगा क्या, जब प्राइस हाइक होती है तो उसका एक इम्पैक्ट क्या होता है कि हर आदमी चीज़ों की कंजम्पशन को कम कर देता है। जब कम कर देता है फिर आप देखते हैं कि कंपनी जो है वो चीज़ों की प्रोडक्शन को पहले तो कम करती हैं, फिर क्या होता है कि लोग जो हैं बैंकों में पैसा ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, क्योंकि बिजनेस चल ही नहीं रहे। पैसा बहुत होगा दुनिया के पास, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। आपने देखा कि जब डिमांड कम हो गई तो कंपनी ने सरवाइव तो करना है, बिल्कुल तो नहीं मरना। फिर क्या करते हैं, थोड़े अरसे के बाद वो प्राइस को लो करते हैं। जब प्राइस में कमी करते हैं उनकी अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर स्टार्ट होना शुरू हो गई। इस तरीके से ग्राफ फिर ऊपर जाना शुरू होता है। जो ग्राफ बहुत नीचे जा चुका था अब ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ये साइकिल चलता है। अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें जो एनालिसिस हो रहे हैं दुनिया में, इकोनॉमिस्ट जो करते हैं वो कहते हैं कि दो बड़ी चीजों ने इफेक्ट किया है मौजूदा इकोनॉमिक सिनेरियो। ऑयल प्राइस हाइक हुई है, ये कैसे हाइक हुई है, उसने सारी प्राइसेस पर इफेक्ट डाला है। ये प्राइस हाइक हुई है कि कोरोना के दौर में क्या हुआ, एकदम ऑयल की डिमांड कम हो गई, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए, पब्लिक कन्वेंस बंद हो गई, चूंकि मोबिलिटी खत्म हो गई, लोग कन्फाइन टू हाउसेज हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, रिक्रिएशन भी लोगों की बंद हो गई, गैदरिंग बंद हो गई, शादियां बंद हो गई आपकी। उससे क्या हुआ, मौजूदा तारीख में ऑयल प्राइस इतना लो हिट किया कि वो -34 पर चली गई, कि कंपनियां कहती थी तेल खरीद लो और पैसे भी ले लो साथ, इसलिए कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी और वो इतनी जल्दी रिग्स को बंद भी नहीं कर सकते थे। अब उनको कहा जा रहा है कि देखें प्राइस ऊपर को जा रही है, आप ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, सप्लाई बढ़ाएं, ताकि दुनिया में ऑयल प्राइस कम हो। वो कहते हैं जी हम क्यों बढ़ाएं। तो लिहाजा ना अमेरिका अपनी प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा है और ना ही ओपेक कम कर रहा है, प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा है। या जैसे मैंने कहा कि जब डिमांड अब कम हो जाएगी ऑयल प्राइस हाइक की वजह से, तो उन्होंने फिर प्राइस को नीचे कर देना है उतना ही। अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी नीचे आई है। एक तो ये फैक्टर बना, जब कोरोना खत्म हुआ ये लोग थे बंद, फैक्ट्रियां बंद, कारोबार बंद, फंक्शंस बंद, लोग एकदम घरों से निकले, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो गई, मिले, फैक्ट्रियां चल पड़ी, दफातर चल पड़े, फंक्शन, शादियां आपकी होने लग गई। फिर अमेरिका जैसे मुल्क या अमीर मुल्क, इवन क्या पाकिस्तान में जितने भी टूरिंग रिजॉर्ट थे ये सारे जनाब दे रश टू द टूरिंग रिजॉर्ट्स। अब ये सारे का सारा डिमांड कहाँ पैदा हुई, उसी पेट्रोल पर। जब एकदम डिमांड जनरेट हुई अब वो डिमांड को मीट विद नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा प्राइस ने ऊपर जाना ही है। डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस एंड द प्राइस विल गो अप। नंबर 2 काज दुनिया में हुआ यूक्रेन वार।
جب رشیا نے یوکرین کو انویڈ کیا، امریکہ اس کے الائز نے اس پر سینکشن لگا دی۔ اب سینکشن جب لگائیں اور رشیا دنیا کا ون آف دا لارجسٹ پروڈیوسر آف آئل اینڈ گیس ہے، اور جو وہاں کمپنیز کام کرتی ہیں آئل اور گیس کی ڈگنگ میں اور ڈرلنگ میں، وہ امریکن کمپنیز ہیں بے شمار، اور ان کمپنیز کو کہا گیا کہ وائنڈ اپ کریں اور واپس آ جائیں۔ اب گویا کہ جو آئل کی ترسیل ہے، سپلائی چینز ہیں، وہ ساری افیکٹ ہو گئی۔ تو لہذا یوکرین وار نے سپلائی چینز کو ڈسٹرب کرنے میں ایک رول ادا کیا۔ اب ان سارے کا امپیکٹ کیا ہوا، ایک پینک کریٹ ہو گئی کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ جو یورپ ہے، پرٹیکولرلی نارتھ اور ایسٹرن یورپ، جرمنی، چیک ریپبلک، سلوویکیا، پولینڈ، ہنگری، یہ سب سے زیادہ رشین آئل اور گیس پر چلتے ہیں۔ اب ان کو کہا گیا کہ آپ رشیا پر ڈیپینڈنس کم کریں۔ جب ان کو کہا گیا کم کریں اور آہستہ آہستہ بند کریں اس سے لینا رشیا سے، تاکہ اس کو اکنامک لاس پہنچایا جائے، لیکن وہ اپنی اکانومی کو کیسے چلاتے؟ لہذا ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی کدھر؟ وہ کہ جی اوپیک کی طرف موو ہوئے۔ سعودی عرب کو کہا تم ہمیں ان دا مین ٹائم زیادہ تیل دو، گیس دو۔ قطر کو کہا تم دو، یو اے کو کہا تم دو، امریکہ کو کہا تم دو، وینزویلا کو کہا تم دو۔ یہ کچھ مانے کہ جی کچھ ہے ہمارے پاس، کچھ کے پاس آلریڈی ڈیل کی ہوئی تھی دنیا میں، وہ کہتے ہیں ہماری تو آلریڈی ڈیل ہے۔ تو جب ایسے ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی، پریشر ڈیولپ ہوئے اوپیک پر بھی، امریکہ پر بھی، تو جو کمپنیز تیل پیدا کرنے والی ہیں انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی۔ مارکیٹ فورسز کام کرتی ہیں۔ یہ پھر وہ سائیکل چل پڑا کہ پرائس ہائک آف آئل، دین دا آل پرائس ہائک مین ساری جو پرچیزنگ پاور کم ہونے سے کمپنی جو پروڈیوس کرتی تھی کنزیومر گڈس اینڈ سروسز، ان کی پروڈکشن میں کمی ہونے لگی ہے، اور اس کمی کی ہونے سے کیا ہوگا؟ لے آف ہوگا، دنیا میں ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا، اس کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن، اور دنیا میں ایک اکنامک ریسیشن میں ہم جانے لگے۔